जय श्री राम, नमस्कार। योग एक अनुशासन चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। नववर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समय ही जीवन है, तो इस सूत्र का पालन करते हुए आज हम सभी योग के द्वारा अपने जीवन को एक नई ऊर्जा एवं दिशा देने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आज सबसे पहले हम यौगिक प्रार्थनाएं करेंगे। यौगिक प्रार्थनाएं करने से पहले हमें एक सुखपूर्वक आसन में बैठना है। सुखपूर्वक आसन आप जिस तरीके से भी आप बैठते हैं, जैसे कि हम सभी ज्यादातर इस तरीके से बैठते हैं, आप इसमें आराम से अवस्थित हो जाइए। मैं पद्मासन में बैठा हूँ, यह मुद्रा पद्मासन की है, ठीक है। इसके बाद आप अपनी कमर सीधी रखें, यानी आपकी रीढ़ की जो हड्डी है वो सीधी रहेगी, आपकी गर्दन सीधे रहेगी और आपकी दृष्टि जो है वो सीधी रहेगी। उसके बाद हमें ज्ञान मुद्रा बनाना है हाथों से। ज्ञान मुद्रा बनाने के लिए अपनी हथेलियों की जो अंगूठा है उसको और अपनी तर्जनी उंगली को जोड़ दें, यानी थंब या अंगूठा एवं तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर दोनों को जोड़ ले। बाकी तीनों उंगली आपकी सीधी रहेंगी, ठीक है। दोनों हाथों से इस प्रकार से मुद्रा बनाने के पश्चात हथेलियों को आकाश की ओर रखते हुए अपने घुटनों को यह मुद्रा अवस्थित कर लें। आपको स्ट्रेट नहीं करनी, आराम से आपकी कोहनियां थोड़ी बेंड होगी, आराम से सुखपूर्वक रखना, जितना आप अच्छे से रख सको सुखपूर्वक। कमर गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए, ध्यान सीधा, आंखें बंद। इसके बाद हम दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करने से पहले आपको मैं श्वास की थोड़ी सी प्रक्रिया बता दूं। जब हम श्वास भरते हैं तो हमारा पेट जो है वो फूलेगा, और जब श्वास छोड़ेंगे तो पेट जो है वो अंदर की ओर जाएगा। बच्चे ऐसे ही सांस लेते हैं, बट बड़े होते होते यह प्रक्रिया में हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। जब श्वास भरते हैं तो पेट अंदर ले लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं तो पेट बाहर कर देते हैं। नहीं, श्वास भरेंगे पेट बाहर की ओर जाएगा, श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर की ओर जाएगा। इस प्रकार से श्वास का ध्यान रखिए और 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण कीजिए मेरे पीछे पीछे। गहरी लंबी श्वास भरिए और पेट आपकी फूलेगी। ओ कुछ देर श्वास लें धीमे धीमे। इसके पश्चात अब हम मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ करेंगे। मैं मंत्र का उच्चारण करूंगा, आप लोग भी उच्चारण कीजिए। अगर ना हो तो ध्यान पूर्वक सुने, एवं मैं इसका अर्थ भी बताऊंगा, उसे आप लोग जरूर उच्चारण करें। सबसे पहले मंत्र है वो है गायत्री मंत्र। श्वास भरे पेट फूलते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी आपनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। फिर से गहरी लंबी श्वास भरें। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः
कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अनुस्वार से युक्त ओंकार का ध्यान योगी जन नित्य करते हैं। यह ओंकार समस्त कामों को, इच्छाओं को तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। फिर से गहरी लंबी श्वास भरेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महादेव है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। अतः ऐसे गुरु को हम नमस्कार करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई भी दुख का भागी ना बने, कोई भी दुखी ना हो। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य, अंधकार से प्रकाश तथा मृत्यु से अमृत की ओर हमारी गति हो। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हम दोनों गुरु और शिष्य परस्पर साथ मिलकर चलें, साथ में भोजन पराक्रम तथा परिश्रम करें। हम दोनों तेजवान होवे, हमारी गुरु शिष्य की शिक्षा कभी छिन्न न हो तथा हम कभी भी परस्पर द्वेष न करें। ओंकार की मंत्र एक बार दोबारा मैं बोलना चाहूंगा। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अनुस्वार से युक्त ओंकार का ध्यान योगी जन नित्य करते हैं। यह ओंकार समस्त कामों को, इच्छाओं को तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। कुछ देर मंत्रों द्वारा उत्पन्न हुई ऊर्जा पे अपना ध्यान ले जाएं। जैसे पवन हमारी शरीर को स्पर्श करता है तो जिस प्रकार से आनंद आता है, उसी प्रकार से यह मंत्रों की ध्वनियां भी हमारे शरीर को एक ऊर्जा देगी, जो धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क तक पहुंचेंगी। कुछ देर इन पे ध्यान करके आप अपनी हथेलियों को जोड़ लें प्रणाम मुद्रा के भांति और उनका घर्षण प्रारंभ करें, यानी रबिंग स्टार्ट करें। कुछ देर घर्षण करने के पश्चात उसमें ऊष्मा का आभास हो, यानी गर्माहट का एहसास हो, हीट महसूस हो, तो उसे अपनी आभा मंडल यानी नेत्रों पे लगाएं। फिर से उसका घर्षण करें, थोड़ी ऊर्जा महसूस हो तो उसको कप की भांति इस प्रकार से आकृति दें और अपने आंखों पे लगाएं और अपनी आंखों को अंदर से ही 2-3 बार खोलें, बंद करें। फिर धीरे धीरे अपने चेहरे को छूते हुए, अपनी ग्रीवा यानी नेक को छूते हुए, अपनी छाती यानी चेस्ट को छूते हुए, अपने पेट को छूते हुए धीरे धीरे आप अपनी बटक के पास पहुंचिएगा, यानी हिप के पास, धीरे धीरे जंघाओं पे, और इसी प्रकार से धीरे धीरे आप अपनी टखनाओं तक पहुंचिएगा, यानी एंकल तक। यहाँ पे आप फिर से ज्ञान मुद्रा में अवस्थित हो जाएं। कुछ देर शांत बैठे रहें।
उस ईश्वर को धन्यवाद करें कि उन्होंने हमें यह सद्बुद्धि दी, जिसके कारण आज हम यह अभ्यास कर सकते हैं। हमारे शरीर को यह ऊर्जा दी, जिससे हम अपने शरीर का इतने अच्छी प्रकार से यूज कर पाते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए। अपने माता पिता को धन्यवाद दें जिन्होंने हमें जीवन दिया। सभी को धन्यवाद दें जिन्होंने भी आपकी सहायता की हो। धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलें। ये हमारी योगिक प्रार्थनाएं थी। सबसे पहले योग करने से पहले हमें प्रार्थनाएं करनी चाहिए, या किसी भी शुभ चीज को करने से पहले हम प्रार्थनाएं करते हैं, क्योंकि यह हमारी जो मन भटकते रहता है। हम किसी भी काम को करने के लिए आते हैं तो हमारा मन इधर उधर रहता है, एक जगह नहीं रहता। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं हमारा मन शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाते हैं। यानी हम कहें तो हम एक तरीके से अवेयरनेस आ जाती है हमारे चेतना में कि हम यहाँ ये काम कर रहे हैं। हमने योगिक प्रार्थना कर ली, अब हम अपने आगे के अभ्यास की ओर चलेंगे। तो इस अभ्यास को स्टार्ट करने से पूर्व मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जो इस अभ्यास को करने से पहले हमें जरूरी है जानना। योग एक जीवन जीने की कला है और विज्ञान है। कला को मैं बाद में बताऊंगा। अब मैं आपको पहले विज्ञान समझाता हूँ कि विज्ञान योग कैसे है। पहले हम विज्ञान समझते हैं, विज्ञान क्या होता है। जिसमें किसी भी चीज को एक स्टेप्स, एक तर्क से जाना जाता है। कुछ स्टेप्स, कुछ चरणों का अभ्यास करने के पश्चात जो रिजल्ट आता है, उस ये मेथडोलॉजी होता है साइंस का। कि हमने कुछ स्टेप्स, कुछ चरणों का अभ्यास किया है किसी भी चीज को करने के लिए। उसी प्रकार से योग में भी, जो योग के कह सकते हैं एक तरीके से फादर, पहले योग का ज्ञान बहुत जगह बिखरा पड़ा हुआ, कहीं किसी एक जगह पे नहीं था कि हमने बुक खोला और पढ़ लिया। लेकिन पातंजलि जी ने, पातंजलि हमारे एक ऋषि थे, महर्षि पातंजलि जी ने अपने एक बुक यानी ग्रंथ में, जिनका नाम था पातंजल योग सूत्र, पातंजल योग सूत्र नामक ग्रंथ यानी बुक में दूसरे अध्याय, सेकंड चैप्टर, जिसको साधन पाद नाम से जाना जाता है, उसके 29वें सूत्र में, यहाँ सूत्र कहेंगे, श्लोक नहीं कहते, यहाँ सूत्र, 29वें सूत्र में उन्होंने वर्णन किया है अष्टांग योग का। अष्टांग योग में 8 चरण है, 8 स्टेप्स। वहां पे उन्होंने कहा है यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिष्टभंगाणि। मैं फिर से दोहराता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिष्टभंगाणि, साधन पाद 29वां सूत्र। इस श्लोक में यह है कि यहाँ पे 8 अंगों का वर्णन हुआ है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 चरण है योग को करने के। तो हमें, जो हम लोग अभी करते हैं, अब हम करेंगे आसन। आसन करने से पूर्व जो अभ्यास है उसका नाम होता है सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम यानी कहें तो जल्दी जल्दी में हल्का फुल्का एक्सरसाइज, नॉर्मल भाषा में कहें मतलब कि वार्म अप एक्सरसाइज, जिसको हम इंग्लिश टर्म में वार्म अप नाम देते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। तो सूक्ष्म व्यायाम में 8 सूक्ष्म व्यायाम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के द्वारा बताया गया है, श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के द्वारा। तो इसमें मैं आपको कुछ बताता हूँ। सबसे पहले आप जैसे भी बैठे हो, आप अपनी पैरों को खोल लें। पैरों को खोलने के पश्चात अभी मैं आपको, ये हमारी जो आकृति, और अपनी हाथों को जो अपने पीछे की ओर रख लीजिए और आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे यथाशक्ति, और पैरों को जोड़ लें। ठीक है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के द्वारा जो 48 सूक्ष्म व्यायाम है, उससे पहले मैं आपको कुछ सूक्ष्म बता रहा हूँ, जिससे आपकी पैर जो है ना वो उसमें जो वायु, जैसे आपके एंकल घुमाने में पेन हो रहा है, फिर घुटने मोड़ने में पेन हो रहा है, वो जो वायु, वहाँ पे वायु आ जाता है, एयर हो जाता है, इसी कारण दर्द होता है। उसको मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप अपने पैरों को थोड़ी सी फैला दें और ये ट्विस्ट करें, एक साथ इनवर्ट एक साथ आउटवर्ड, इस तरीके से।
इस तरीके से करें। उसके बाद पैरों में स्पेस देने के पश्चात आप अपनी एंकल को ऐसे फोल्ड करेंगे, एक साथ इनवर्ट एक साथ आउटवर्ड, श्वास लेते हुए। श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, श्वास का ध्यान है और पैरों को यूं मोड़ रहे हैं। कुछ देर कीजिए, 2 मिनट के लिए। इसके बाद क्या करेंगे, पैरों को जोड़ लेंगे और अपनी जो उंगलियों है ना, उनको श्वास भरेंगे, उसको कस के टाइट करेंगे, फोल्ड करेंगे, ठीक है। श्वास भरे, टाइट किए, श्वास छोड़े, उसको रिलीज किए। इस तरीके से आप 5 बार करेंगे। श्वास भरिए 5 बार, इस तरीके से टाइट इतना कीजिए कि आपको वहां पे महसूस हो कि एकदम टाइट हो गया है। फिर छोड़िए। इसके बाद श्वास को लेते हुए या जो नॉर्मल श्वास चल रही है, आप पैरों को आगे की ओर बेंड करेंगे, फिर पीछे की ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर, उंगलियों से तारने का कोशिश करेंगे। इसके बाद इसको क्लॉकवाइज में आप सर्कल घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज करें। इतना होने के बाद आप अपनी एंकल को पकड़ते हुए अपने घुटनों के पास ले आएंगे, केवल घुटनों के पास लेके आना है, ठीक है। आपका जो पैर सीधा है, यानी मेरा अभी बायां सीधा है, लेफ्ट सीधा है, उसी हाथ से उसके एडी को पकड़ेंगे और जो पैर रखे हैं उससे राइट, जैसे राइट पे रखा है तो राइट हैंड से उसके अंगूठों को पकड़ेंगे और इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 10 राउंड्स घुमाएंगे फास्टली, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इससे वहां पे जो भी आपकी कसक होती है, जो रात में हम लोग सो के उठते हैं तो सुबह सुबह हमारी जोड़ों में या अकड़न जैसी रहती है, इससे आपकी अकड़न रिलीज हो जाएगी। फिर आप अपने शरीर का बहुत अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। आप करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा। इस पैर को होने के बाद आप अपनी दूसरी पैर को रखें, जिस पैर को रख रहे हैं उसी हाथ से उस पैर के अंगूठों को पकड़ें और जो पैर सीधा है उससे उस पैर के एडियो को पकड़ें। फिर क्लॉकवाइज घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इससे आपके फिंगर से लेके एंकल तक की सारी परेशानियां खत्म। अब इसको आप दोबारा पैर को उठाएंगे और मूल पे रखने का प्रयास करेंगे। अगर आपसे मूल पे ना आए, आप अगर वृद्ध हो या फिर आपको कोई भी दर्द हो, तो आप केवल यहाँ तक रखें। उसके बाद दोनों हाथों से इसके पंजों को पकड़ें और ये जो पैर है इसके जो आपके क्या बोलते हैं घुटने हैं, घुटनों को ऊपर उठाएं श्वास भरते हुए और छोड़ें। प्रयास करें कि आपका छाती तक, चेस्ट तक आ जाए। ना भी आए तो कोई बात नहीं, जहाँ तक आया वहां तक रखें। फिर धरती माँ को छूएं, श्वास भरें ऊपर, श्वास छोड़े नीचे। श्वास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान से रखिएगा। श्वास लिए ऊपर, श्वास छोड़े नीचे, ठीक। इसको आप करीबन कीजिए 10 बार, 10 बार इससे, 10 बार इससे। इसको भी यूं मोड़े, पकड़े, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। आप घुटनों को पकड़ के भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन पहले पंजों को पकड़ के करें ताकि आपका ये बैलेंस बन जाए। उसके बाद आप घुटनों को पकड़ें और छाती से लगाने का प्रयास करें। ये तब करें जब आप इसमें इसके 10 से 20 दिन बाद आप इसका प्राणायाम स्टार्ट करेंगे, ठीक। अब आपकी घुटनों तक की सारी परेशानियां खत्म होंगी। इसके बाद हम एक क्रिया करेंगे भू नमन, यानी धरती माँ को छूना है, ठीक है। कैसे छूना है? भू नमन में आप दंडासन में हैं, हाथों को आगे रखिए, श्वास को पूरी भरिए और अपनी राइट साइड या लेफ्ट साइड छोड़ते हुए श्वास को दोनों हाथों को जमीन पे सटाएं एवं अपने मस्तिष्क को या माथे को छुएं, जमीन को छुएं। फिर श्वास भरें सीधे। फिर अपोजिट साइड भी ऐसा ही करेंगे। श्वास भरें, छोड़े, धरती माँ को छुए, फिर श्वास भरें, हाथे सीधी, ठीक है। आप इस प्रक्रिया को दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। यह भू नमन हो गया। यहाँ पे आपकी क्या हुई, एंकल ठीक हो गया, आपकी घुटने ठीक हो गए, अब आपकी कमर भी ठीक हो गई। अब हम खड़े होंगे, ठीक है। खड़े होने के लिए सबसे पहले ऐसे ही लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे,
राइट पैर को मोड़ेंगे, हाथों के सहारा देंगे, और अगर आप वृद्ध हैं तो आप घुटनों का सहारा लें, अन्यथा आप ऐसे ही खड़े हो जाए और सीधे मुड़ जाए। ठीक, इसके बाद अब हम थोड़ी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, नॉर्मल। उसको करने के लिए हाथों को सीधे रखें, पैर आप जोड़ सकते हैं। आपकी जो देखिए मेरी पैर आपको दिख रही होगी, दोनों पैरों को जोड़ लें, पंजों को सीधे खड़े हो जाएं, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, हाथ आपकी सीधे रहें, जोड़ दें, श्वास को भरें एकदम सीधी, एक जैसे कि एक पाइप होती है सीधी, उस प्रकार से आपके दोनों हाथ हो जाने चाहिए सीधे आपके कंधे से। श्वास भर के फिर श्वास छोड़ें, दोनों हाथों को मिला लें, श्वास भरें, चेस्ट फूलेगी आपकी। इससे आपका जो छाती है यानी कि आपका जो हार्ट है या लंग्स है वो काफी मजबूत बनेगा, आपके फेफड़े बहुत मजबूत बनेंगे। तो इसलिए जब आप एक एज आता है जिसमें आदमी की को बहुत दिक्कत होता है श्वास लेने में, वो आपको कभी नहीं हो इस क्रिया को करने से। श्वास छोड़े, फिर सीधे। इसको करने के बाद अपने फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, छाती की ओर सटाएं, फोल्ड करें, फिर आगे की ओर ताने। ताने। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी स्ट्रेचिंग है वो केवल आपके हाथों पे हो रही है, आपकी पेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पेट से स्ट्रेचिंग नहीं लेनी, केवल हाथों से। फिर छोड़े, छाती पे सटाएंगे, श्वास भरेंगे और स्ट्रेच करेंगे। इसके बाद श्वास करें, मस्तिष्क पे सटाएं और ये 60 डिग्री के एंगल बनाएंगे और देखेंगे अपनी हथेलियों को, उंगलियों को। मैं इस तरह टर्न कर जाता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगी। श्वास लेंगे, खींचेंगे, श्वास छोड़ेंगे, फिर छाती पे सटाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, श्वास भरेंगे, माथे तक लाएं और ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे श्वास भरते हुए। कहीं भी आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, बॉडी को तान रहे हैं, तो आप श्वास भरिए ताकि आपकी मसल के पास वायु अच्छी जाए, ऑक्सीजन अच्छी जाए, ताकि वो स्ट्रेच हो सके। नहीं तो वो फिर आपको पेन होगी, वहां पे क्रैम्प होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर श्वास छोड़िए और छाती पे सटाइए। अपनी बॉडी की अच्छी खासी अब उसको वायु दे दिए। ठीक है, अब हम लोग करेंगे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के द्वारा जो 48 उन्होंने सूक्ष्म हमको बताइए। मैं आपको कुछ बताता हूँ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके कहो आपके सेंसेस पे असर डालेगी। सबसे पहला रूल, समावस्था। समावस्था यानी नॉर्मल पोज। आपकी पैर जुड़ी रहेगी, जो मेरे एरिया दिख रही होगी आपको, एरिया जुड़ी रहेंगी। हाथ जो है वो आपकी जंघाओं से स्पर्श रहेंगे। रीढ़ आपका सीधा, गर्दन सीधा, दृष्टि सीधी। ठीक, पहला है प्रणाम मुद्रा। प्रणाम मुद्रा में हम क्या करते हैं, समावस्था में आने के बाद हाथों को जोड़ लेंगे और हृदय के पास रखेंगे। ये आपकी प्रणाम मुद्रा। यहाँ पे आपका जो ध्यान रहेगा वो अनाहत चक्र पे रहेगा। ठीक है, दृष्टि सीधी रहेगी। ये आपकी प्रणाम मुद्रा है। इस मुद्रा में आने के बाद आप एक तरीके से आप शांत हो जाते हैं। कभी भी आप कहीं पे भी आपका मन भटक रहा हो, आप अपनी दोनों हथेलियों को कसकर सटा लें। आपकी जो एकाग्रता है वह इस क्रिया से वापस आ जाएगी। यह हमने पहली क्रिया की प्रणाम मुद्रा। अब हम करेंगे दूसरी क्रिया, उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि। फिर से उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि, यानी कि इसमें हम लोग अपनी नेक, उच्चारण यानी कि बोलने की शुद्धि करते हैं, नेक की एक्सरसाइज होती है इसमें। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले समावस्था में स्थित हो जाए, जो मैंने आपकी प्रक्रिया बताई, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, समावस्था ध्यान से सुनिए। पैरों जुड़े रहेंगे, हाथ आपकी जंघाओं से टच रहेगी, रीढ़ सीधा, गर्दन सीधी, दृष्टि सीधी, इस तरह इसमें। तो समावस्था में आने के बाद दृष्टि जो है आपकी सीधी रहेगी। उच्चारण तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि में आपको 25 बार श्वास प्रश्वास करना है, जैसे भस्त्रिका में करते हैं। मैंने आपको श्वास की क्रिया बताई थी सबसे शुरू में कि श्वास करना और पेट फूलेगी, श्वास छोड़ेंगे, पेट पिचकाएंगे। वो क्रिया अभी यहाँ पे नहीं, अभी हम यहाँ पे छाती से श्वास लेंगे। एक दो तरीके से श्वास लेते हैं, एक पेट से, एक छाती से। जब छाती से श्वास लेते हैं तो पेट अंदर जाता है और फिर छोड़ते हैं तो पेट बाहर आता है। जब पेट से श्वास लेते हैं तो पेट बाहर जाता है, श्वास लेने पे, छोड़ने पे पेट अंदर आता है। अभी हम छाती से श्वास ले रहे हैं। ठीक है,
हमारा जो यहाँ पे ध्यान रहेगा ना वो हमारा कंठ प्रदेश पे रहेगा, यानी विशुद्धि चक्र पे। विशुद्धि चक्र आपके यहाँ पे पीछे में होती है, यहाँ पे विशुद्धि चक्र। तो इस अवस्था में स्थित हो जाइए, दृष्टि सीधे रखिए, ध्यान विशुद्धि चक्र पे, और श्वास प्रश्वास तीव्र गति से कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ। ऐसे आपको 25 बार करनी है, ठीक है। और फिर जब क्रिया कर लें कुछ देर के लिए नॉर्मल पोज में आ जाए, विश्राम कर लें, धीरे धीरे श्वास को नॉर्मल होने दें। इससे आपका कंठ प्रदेश जो है ना काफी खुल जाएगा, और आपको वॉइस बोलने में समस्या होती है, आपकी तुतलाते हैं ना, तो ये सब में आपको प्रभाव डालता है, काफी अच्छा। अब हम करेंगे बुद्धि तथा धृति शक्ति विकास क्रिया, यानी डेवलपिंग द माइंड एंड द विल पावर, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या करना है, समावस्था में स्थित हो जाएंगे। ध्यान यहाँ पे आपका सर के पीछे, यानी कैरेनियम या शिखामंडल, एनाटॉमी के टर्म में इसको कैरेनियम कहते हैं, ये कपाल, ये आपका होता है शिखामंडल, ठीक है। तो अवस्था में स्थित हो जाए, आपकी जो दृष्टि है वो आकाश की ओर रहेगी, आकाश की ओर देखे और श्वास भरे, इसमें भी 25 टाइम्स श्वास लें, छोड़े। मन में 25 गिनती तक श्वास प्रश्वास करें, ठीक है। श्वास लें, श्वास छोड़ें, एक हुआ, श्वास लें, श्वास छोड़ें, 2 हुए, ठीक है। इस तरीके से आपको 25 टाइम्स करनी है। ये आपकी बुद्धि तथा धृति शक्ति विकास क्रिया होगी। हमने बुद्धि का विकास कर लिया, बुद्धि के बाद आती है स्मरण शक्ति। तो हमारी जो चौथी क्रिया है वो स्मरण शक्ति तथा स्मरण शक्ति विकास क्रिया, यानी डेवलपिंग द मेमोरी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। समावस्था में स्थित हो जाए, आपकी पैर जुड़े हुए, गर्दन सीधे, आपकी स्पाइन सीधे, और आपकी हाथ जो है आपकी जंघाओं को स्पर्श करते हुए, ठीक है। आपका जो ध्यान दृष्टि रहेगी वो नीचे, थोड़ी सी आप अपनी चिन्ह को लगा लीजिए गर्दन, दृष्टि आपकी 1.5 गज रहेगी, यानी कह लो एक स्केल होता है ना लंबा सा, उस 9 इंच का जो स्केल होता है उतना बराबर आपकी दृष्टि, हिंदी में 1.5 गज। दृष्टि वहां पर टिका लिए। अब हम लोग यहाँ पे श्वास प्रश्वास करेंगे 25 बार। ध्यान कहाँ रहेगा, ध्यान आपका यहाँ रहेगा सहस्त्रार चक्र, ब्रह्मरंध्र, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखते हुए दृष्टि 1.5 गज नीचे, श्वास प्रश्वास 25 बार। फिर दृष्टि सीधे, यहाँ पे आपकी मेमोरी की विकास होगी, आपकी इससे स्मरण शक्ति बहुत विकास करेगी अगर आप इसको 25 बार करते हैं रोज। तो ये आपकी चौथी क्रिया होगी। अब हम लोग करेंगे, हमने स्मरण शक्ति को विकास कर दिया, अब हम लोग करेंगे मेधा शक्ति विकास क्रिया। मेधा मतलब होता है इंटेलेक्ट, डेवलपिंग द इंटेलेक्ट, जो तार्किक बुद्धि जिसको कहते हैं, जो तर्क लगा के सॉल्व किया जा सकता है उसको। इसके लिए सबसे पहले समावस्था में स्थित हो जाएंगे। समावस्था में स्थित होने के बाद अब हम यहाँ पे बंद का प्रयोग करेंगे, जिसको जालंधर बंद कहते हैं। आपने सुना होगा, मैं उसको प्रक्रिया बस बता दूँ। जालंधर बंद में कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको जो चिन्ह है ना उसको अपने कंठकूप से, यानी कि एडम एप्पल से सटा देनी है, ठीक है। आपको यहाँ श्वास को रोकना नहीं, एडम एप्पल पे सटा दिए, आपकी दृष्टि बंद रहेगी, ठीक है। और आपका जो ध्यान रहेगा, ध्यान आपका रहेगा मेधा चक्र, यानी मेड्यूलर पॉइंट पे, मेधा चक्र पे रहता है, सर्वाइकल पॉइंट पे, सर्वाइकल पॉइंट यहीं पे रहता है, ठीक है। यहाँ पर विशुद्धि चक्र होता है, लेकिन सर्वाइकल पॉइंट पे भी इसी के आसपास में रहता है आपका सर्वाइकल पॉइंट, ध्यान वहां पे रहेगा। आपने सबसे पहले दृष्टि बंद, आपने जालंधर बंद लगाया, ध्यान आपका मेधा चक्र पे है, यानी कि सर्वाइकल पॉइंट पे। 25 बार श्वास प्रश्वास करें, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम में अपने रामदेव जी को करते देखा हो, उसी प्रकार से। पच्चीस बार करने के बाद धीरे धीरे जालंधर बंद खोलें, आंखों को खोलें और श्वास को सबसे पहले छोड़ेंगे, ठीक है। ये आपकी हो गई मेधा शक्ति विकास क्रिया, डेवलपिंग। इसके बाद की क्रिया हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि यह नेत्र शक्ति विकास क्रिया है। आज की जो टेक्निकल यूज है इसमें नेत्रों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, बहुत लोगों को चश्मे लग जाते हैं, ठीक है। बहुत अब ज़रूरत भी है हमें कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, समय के हिसाब से परिवर्तन जरूरी है, लेकिन उसके लिए उसके साथ साथ जो उसकी हानि है उसके लिए भी यह क्रिया अच्छी है।
तो नेत्र शक्ति विकासक क्रिया के लिए सबसे पहले समावस्था में स्थित हो जाए। और जैसे हमने तृतीय क्रिया में बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया में ध्यान हमारा जो दृष्टि था वो आकाश की ओर था, इसमें भी आकाश की ओर रहेगा। और इसमें जो हमारा जो ध्यान है वो आज्ञा चक्र यानी भ्रवों के मध्य, ये जो दो आईब्रो है ना, इसके सेंटर में आपको ध्यान रखना है। आपका जो दृष्टि है और मतलब कि आसमान की ओर ताकना है, ध्यान आपका भ्रवों के मध्य रहेगा और 25 बार श्वास प्रश्वास करेंगे कस के। और आंखें आपकी खुली रहेंगी तब तक जब तक आंसू ना निकले। यहाँ पे आंसू खुद पर खुद निकलेंगे, जब तक ना निकले आपको यह क्रिया करते रहनी 25 बार। धीरे धीरे जब अश्रुपात हो जाए तो आप इस क्रिया को त्याग दीजिए। शुरू में आपको तुरंत अश्रुपात नहीं होगा और आप ऐसे करोगे तो आपकी गर्दन में भी पेन होगी, इसके लिए आगे मैं बताता हूँ। लेकिन धीरे धीरे 5 मिनट्स के लिए आप ऐसे करोगे और 25 बार श्वास प्रश्वास करोगे, एटलीस्ट 25 बार। इसके बाद आपको बताऊंगा मैं ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया, ठीक है। मैंने कुछ क्रियाओं को बीच में छोड़ा है, वो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया बताऊँ। आजकल लोगों को सुने होंगे सर्वाइकल में, गर्दन में बहुत दर्द है, लोग दिन भर बैठे रहते हैं और पढ़ाई करते रहते हैं या फिर ऑफिस में रहते हैं, उनको गर्दन की समस्या काफी होती है। इसके लिए ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया, इसके लिए सबसे पहले समावस्था में स्थित हो जाए। अपनी गर्दन को श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड टर्न करेंगे और राइट साइड की ओर देखें, फिर पीछे की ओर देखते चले, फिर श्वास भरें सीधे की ओर आए, फिर श्वास छोड़े लेफ्ट साइड की ओर टर्न करें और देखें, फिर श्वास भरें सीधे, श्वास छोड़ें राइट साइड की ओर। हाथ आपकी ये समावस्था में ही रहेगी। ये ग्रीवा शक्ति की पहली पार्ट हुई। दूसरी पार्ट में साइडवेज टर्न करें। ध्यान रखें किसी की गर्दन में दर्द है तो वो उतना ही करें जितना उनसे संभव है, पूरी मुड़ने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा भी मुड़े काफी है। जिनको कोई समस्या नहीं वो भली प्रकार से करें। अब हम लोग साइडवेज टर्न करेंगे, श्वास छोड़े टर्न करें लेफ्ट साइड, श्वास बोले सीधे, फिर श्वास छोड़े राइट साइड टर्न, श्वास भरे सीधे, श्वास छोड़े लेफ्ट साइड टर्न। इसको करीबन 10 बार करें। फिर फॉरवर्ड और बैकवर्ड यानी आगे की ओर श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर श्वास लेते हुए। हाथ आपकी समावस्था में ही रहेगी। यह आपकी तृतीय क्रिया हुई ग्रीवा शक्ति की। अब चौथी क्रिया, इसमें क्या करना है, श्वास को भरना है, पेट को फुलाना है और नाड़ी है ना, गर्दन की नाड़ी को संकुचन करना है। देखिए मेरी नाड़ियां दिखेंगी। धीरे धीरे नाड़ियों को छोड़ना है, केवल इनको नाड़ियों को संकुचन करके आप 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखें, ठीक है। ये कैसे होगी, आप श्वास भरो, पेट फूलेगा आपका और आपकी नाड़ियों को संकुचन करो। इससे आपको कभी सर्वाइकल की दिक्कत नहीं होगी गर्दन से रिलेटेड कोई समस्या आपको नहीं होगी। जो थायराइड जिनको गर्दन में होता है वो उनका नहीं होगा, या अगर है तो धीमे धीमे वो कम हो जाएगा अगर फर्स्ट लेवल पे है, ठीक है। ये आपकी ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको जो आपके लिए बहुत आवश्यक है वो सूक्ष्म क्रिया मैंने आपको, अब हमने सूक्ष्म व्यायाम काफी कर लिया। अब हमारे शरीर में जो हमारा फ्लो है, ब्लड का फ्लो अच्छे तरीके से बढ़ गया है। अब जो मैंने आपको पहला सूत्र कहा था 29 सूत्र साधन पाद का, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानी, उसमें जो अब आसन है अब वो हम करेंगे। तो आसन के लिए महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र कहा है, उसी साधन पाठ में उसी चैप्टर में 46 नंबर में, स्थिर सुखम आसनम, मतलब स्थिरता पूर्वक किया गया अभ्यास या स्थिति ही आसन है। हम बैठे हैं सुख पूर्वक, वो भी आसन है। जैसे मैं आपको करके दिखाऊं, अभी मैं समावस्था में खड़ा हूं, ये मैं एक फोल्ड किया, ये मैं वज्रासन में गया, आप देख सकते हो। इसमें मैं स्थिरता पूर्वक बैठा हूँ, यह भी एक तरीके का आसन है। आप इस आसन का में अगर आप बैठते हैं, यह आसन बहुत ही लाभदायक है, आपकी वज्र नाड़ी को एक्टिवेट करता है, जिससे आपकी पाचन संबंधी जितने भी रोग हैं वो खत्म हो जाएंगे। अगर आप इसका अभ्यास प्रतिदिन केवल 2 मिनट से 5 मिनट करते हैं, आपको आपकी जो पाचन है, जो भूख है, अगर आपको नहीं लगती है वो आपको लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी मल भारी प्रकार से नहीं रिलीज होती है, आप जब बाथरूम जाते हैं तो उसमें भी काफी ज्यादा लाभदायक होगा आपके लिए, ठीक है। बस बैठना ही, इसमें और भी आसन है जो मैं आपको आगे इन फ्यूचर बताऊंगा, बट अभी के लिए टिल नाउ ये आपके लिए बहुत अच्छा है। केवल आप इसमें 5 मिनट के लिए बैठे, आप खाने के
करीबन 10 मिनट के बाद अगर आप इस आसन में बैठते हैं तो आपको काफ़ी लाभ होगा। आपने बहुत सुना होगा कि खाने के उपरांत हमें टहलना चाहिए, परंतु मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अनुसार खाने के उपरांत आपको कुछ देर तक विश्राम करना चाहिए। विश्राम करने के लिए आप कुछ देर के लिए लेट जाइए, 5 मिनट के लिए आप लेट जाइए। आपको कुछ सोने की जरूरत नहीं, मैं सोने को नहीं कह रहा हूँ, केवल आप 5 मिनट के लिए लेट जाइए। उसके बाद आप 5 मिनट के बाद इस आसन में बैठ जाइए। मैं इस आसन की विधि आपको दोबारा बताऊँ। आप दंडासन में खड़े हैं, ठीक है। आप अपने एक पैर को पीछे ले जाइए, हाथों को सीधे यूं, एंकल को सीधे की उस फोल्ड कर लीजिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी तरीके से दिख रही होगी। आप दोनों हाथों का सहारा लीजिए और धीरे धीरे बैठ जाइए। और अपनी पैर की जो आपकी लेफ्ट अंगूठे हैं उसको आप राइट अंगूठे पे डाल दीजिए और दोनों हाथों को अपनी जंघाओं पे रख दीजिए। आप स्थिरता पूर्वक, देखिए मैंने कूल्ही को बेंड करके रखा और यहाँ पे आप श्वास प्रश्वास कीजिए। यहाँ पे आप छाती से नहीं, पेट से श्वास लेंगे। श्वास भरेंगे, सीधे श्वास छोड़ेंगे, अंदर श्वास भरेंगे, बाहर श्वास छोड़ेंगे, पेट अंदर की ओर जाएगा। आपने यहाँ पे एक मेडिकल में कहा जाता है एब्डोमिनल ब्रीथिंग, तो आप यहाँ पे वही कर रहे हैं, जिसको हिंदी में उदर शक्ति विकास क्रिया कहते हैं या उदर श्वसन कहते हैं। तो आप वज्रासन में बैठे हैं। वज्रासन में बैठने के बाद आप यहाँ पे धीमे धीमे श्वास प्रश्वास कीजिए और अपनी श्वास पे केवल ध्यान लगाइए, केवल 5 मिनट के लिए ये आसन कीजिए। अगर किन्हीं को भी एंकल में दर्द है तो वो एंकल के नीचे थोड़ी सी पिलो रख सकते हैं। ये किसको नहीं करनी चाहिए, तो ये सभी लोग कर सकते हैं, केवल उनको जितना घुटनों में दर्द है वह यह अभ्यास नहीं कर सकते, ठीक है। केवल उनके लिए यह नहीं है। उसके लिए मैंने जो पहले क्रिया बताई सूक्ष्म क्रिया में कि घुटनों के लिए, एंकल के लिए, वो क्रिया वो पहले करें। उसके पश्चात अगर यह क्रिया करते हैं तो उन्हें काफी लाभ प्राप्त होगा। तो मैंने आपको पहले वो टर्म बताया था एक स्टेप बाय स्टेप। तो हमने सबसे पहले किया प्रार्थना, उसके बाद हमने किया सूक्ष्म व्यायाम, उसके बाद हमने किया आसन। अब हम एक लास्ट करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम के लिए आप स्थिरता से किसी भी आसन में बैठ जाए, किसी भी आसन में, यानी कि आप, मैं अभी स्वास्तिक आसन में बैठा हूँ, ठीक है। आप सुखपूर्वक जिस भी आसन में बैठ जाए, ज्ञान मुद्रा लगा ले। मैंने विधि पहले आपको बता रखी है, आप एक बार पीछे रिवाइंड करके देखें, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, अंगूठे और अपने इंडेक्स फिंगर को जोड़ लेना है दोनों हाथों से, बाकी तीनों उंगली स्ट्रेट यूं मोड़ करके आपने रख दिया। अब एक हाथ से क्या है, प्राणायाम मुद्रा बनाना। मैंने लोगों को देखा या प्रचलित है, लोग क्या करते हैं, श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको प्राणायाम करना है, आपको अनुलोम विलोम करना है, ठीक है। प्राणायाम में सबसे आसान और सबके लिए अनुलोम विलोम है। इसकी मैं प्रक्रिया बताता हूँ। एक हाथ से ज्ञान मुद्रा हमने बना लिया, एक हाथ से प्राणायाम मुद्रा बना। प्राणायाम मुद्रा बनाने के लिए अपनी जो तर्जनी, मतलब कि अपनी तर्जनी और जो मध्यमा उंगली है, यानी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इन दोनों को बंद कर लीजिए। बाकी आपकी तीनों उंगली खुली रहेगी, यानी आपका इधर थंब खुला रहेगा, आपका रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर ये आपकी खुली रहेगी। अब इन दोनों से हमें अभ्यास करना है और इधर ज्ञान मुद्रा लगी हुई है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, दाएं नासिका को बंद करना है, बाएं नासिका से श्वास पहले छोड़ना है। श्वास छोड़ दिए, फिर बाएं नासिका से पूरी श्वास भरें। श्वास भर गया, ये दोनों उंगली से, जो हमारी लिटिल फिंगर और जो हमारी रिंग फिंगर है, दोनों से बंद कर लिया और फिर थंब को खोल दिया और इधर से श्वास छोड़ा, फिर इधर से श्वास भरा, श्वास भरने के तुरंत पश्चात बंद कर दिया उसे और फिर दूसरी नासिका से छोड़ दिया, यानी बाएं नासिका से। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें स्टार्टिंग करना है हमारी बाएं नासिका से, कभी भी दाएं से नहीं करना। हमेशा बाएं नासिका से श्वास लेनी है, दाएं से छोड़नी है, फिर दाएं से लेनी है, बाएं से छोड़नी है। यह एक राउंड हो गया, यानी अनुलोम विलोम का एक राउंड। इसके बाद फिर से हम बाएं से लेते हैं, दाएं से छोड़ते हैं, दाएं से लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। यह दूसरी राउंड होगी। आपको इसकी मात्र 5 राउंड करनी है, ठीक है।
मात्र 5 राउंड आप इसकी अभ्यास कीजिए। इसके पश्चात आप एक और प्राणायाम मैं बताता हूँ, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम अगर आप करते हैं तो आजकल में स्ट्रेस बहुत होता है, बच्चों को भी, सभी को स्ट्रेस, तनाव तनाव तनाव, यही नाम बहुत ही ज्यादा आजकल प्रचलित है हर जगह, खासकर सोशल मीडिया। इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपने अनुलोम विलोम कर लिया, उसके पश्चात आप षण्मुखी मुद्रा लगाएंगे। षण्मुखी मुद्रा कैसे लगाई जाती है? कुछ नहीं, अपनी जो आपकी लिटिल फिंगर है उसको आप अपनी ठुड्डी यानी कि यहाँ पे यहाँ रखेंगे। अपनी जो रिंग फिंगर है उसको आप जहाँ पे आपकी माउथ स्ट्रेच होती है वहाँ पे रखेंगे। अपनी जो मिडिल फिंगर है उसको आप अपनी नोज के ऊपर रखेंगे, और अपनी जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसको आप आंखों के पलकों के नीचे, और अपनी जो थंब है उससे आप कानों को बंद कर देंगे। ठीक है, धीमे धीमे श्वास भरें, और फिर जैसे भ्रमर भ्रमर का साउंड निकलता है मधुमक्खी, उसी प्रकार से आप उसकी ध्वनि निकालेंगे। फिर धीरे धीरे आप षण्मुखी मुद्रा हटाएंगे। आपको एक अजीब तरीके से आंखों में ठंडक का अनुभूति होगी, आपका मन शांत हो रहा होगा, आपको बहुत ही आनंदित महसूस हो रहा होगा। कुछ देर इस अवस्था में रहें, उसके बाद धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलें। यह भ्रामरी प्राणायाम है। बस शुरुआत में आप श्वास को भरेंगे, उसके बाद भ्रमर की ध्वनि निकालेंगे। आप इसके अभ्यासी हो जाएंगे, तब आप जब श्वास भरेंगे उस समय भी एक भ्रमर की ध्वनि निकलेगी, और फिर आप जब श्वास छोड़ेंगे तब भी एक भृंगी की ध्वनि निकलेगी। ठीक है, तो इस अभ्यास को आप कीजिए। इसके पश्चात आप मेडिटेशन कर सकते हैं, बट पहले ये जरूरी है, डायरेक्ट आप ध्यान में नहीं पहुंच सकते। मेडिटेशन जो लोग कहते हैं, सबसे पहले आपको शरीर साधना पड़ेगी। शरीर ही आपका माध्यम है आपके अंतर मन को शांत करने के लिए। आपका शरीर स्वस्थ बनेगा, आपका मन भी स्वस्थ बनेगा। ठीक है, अब हमने प्राणायाम की विधि संपन्न कर ली। अब हम शांति पाठ करेंगे। गहरी लंबी श्वास भरें पेट के द्वारा। हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षकुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरखदायः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। हे परमात्मा स्वरूप शांति कीजिए। वायु में, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल में शांति हो, औषधयों में शांति हो, वनस्पतयों में शांति हो, सभी देवगणों में शांति हो, ब्रह्म में शांति हो, सभी देवताओं में शांति हो, सब में शांति हो, चारों ओर शांति हो। हे परमपिता परमेश्वर शांति हो, शांति हो, शांति हो। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपने हाथों को स्पर्श करें। उष्णाकाभास होने के पश्चात अपने आभा मंडल पे लगाएं एवं नेत्रों को अंदर ही 2-3 बार खोलें। फिर धीरे धीरे अपने चेहरे का स्पर्श करते हुए ग्रीवा यानी नेक का स्पर्श करें, छाती का स्पर्श करें, पेट का स्पर्श करें, जंघाओं का स्पर्श करें, अपनी काफ फसल का स्पर्श करें, अपनी टखनों का स्पर्श करें, और धीरे धीरे आप अपनी ज्ञान मुद्रा में फिर से लौट आएंगे। नेत्रों को खोलेंगे। तो हमने यह योग की क्रिया समाप्त कर दी। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप ही योग को किया जाता है अष्टांग योग के माध्यम से। गीता में आपको बता दूं थोड़ा सा योग के बारे में। तो गीता के दूसरे अध्याय में 48 श्लोक में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात योग में स्थित होकर तू कर्म कर
आसक्ति को त्याग दे, सिद्ध सिद्ध हो समो भूतो, न सिद्ध और असिद्ध में, मतलब फल जो आपने जो लक्ष्य बनाया उसकी प्राप्ति हो अथवा ना हो, दोनों में एक भाव रखना ही योग है। यही समता का अर्थ होता है। समत्व योग उच्चते। समता यानी सिद्ध और असिद्ध में एक भाव, यानी जय पराजय में एक भाव, यानी आपको आपकी मन की इच्छा की प्राप्ति हुई या ना हुई, दोनों में एक भाव रखना योग कहलाता है। ये गीता की दृष्टि से है। ये धीरे धीरे अभ्यास के बाद हमें मालूम चल जाएगा। अभी तक केवल इतना कि हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकें। मैंने ये आपको एक सिस्टमेटिक वे में आज बताया। इसी तरीके से हमारे चैनल से अच्छे वीडियोस भविष्य में भी और भी मैं अपलोड करूँगा सिस्टमेटिक वे में, और शास्त्रों का हेल्प लेके भी, साथ सभी उसमें जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो नव वर्ष में आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी अपने अपने जो बंधु हैं, अपने जो परिवार वाले हैं, उनको भी यह वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी कुछ अच्छा आज के दिन मिल सके। अगर आपको इसमें कुछ पॉजिटिव फीलिंग्स आई हो तो उन्हें भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप जैसा शेयर करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। साइंस के महान वैज्ञानिक ने भी, न्यूटन साहब ने यह कहा है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। ठीक है ना? तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर से जरूर शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले भविष्य में मैं जो भी अपलोड करूँ आपके पास तुरंत पहुँचे। और कमेंट में यह बताइएगा कि आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगा, सूक्ष्म व्यायाम अच्छा लगा, आसन अच्छा लगा, या मैंने जो प्रार्थनाएं कराई वो अच्छी लगी। आप और क्या चाहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उससे मुझे सहायता मिलेगी आगे की वीडियोस को बनाने के लिए। आप सभी को मैं यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।